नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ सेवई उपमा का रेसिपी शेयर करे जात हई। तो एके नमकीन सेवई भी कही सकीला। तो मीठी सेवइयाँ तो वैसे भी खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होले, लेकिन अगर ये नमकीन सेवई आप बना के खाएब तो एकर स्वाद और भी बहुते बढ़िया आवेला। और एमे बहुत सारा सब्जियों का इस्तेमाल भइला तो ई काफ़ी पौष्टिक भी होले। तो ई सेवई बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार आप सब्जी काट लें। तो सब्जियों में हम यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर और प्याज काट के ले लें। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी ले सकीला। और यहाँ पर 1 कप ही मोटी वाली सेवई है, तो सेवई आप देख सकत हई। ऐसने वाली सेवई से यदि आप सेवई उपमा बनाए तो आपका सेवई उपमा बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। अब ए सेवई के मध्यम आंच पर 1 से 2 चम्मच तेल डाल के भून लेवे के है। तो बहुत ज़्यादा ना भूने के, बस एकर कच्चापन निकल जाए और ए पे थोड़ा सा सुनहरा सा रंग आ जाए, इतना एके भून लेवे के है। तो ए सेवई के भुने में ज़्यादा समय ना लगेला, 3 से 4 मिनट तक आप मध्यम आंच पर भूनब तो ई भून के तैयार हो जाले। तो यहाँ पर हम लोग का सेवई भून के तैयार हो गई है। एके ठंडा होके के लिए रख देवे के और थोड़ी देर तक कढ़ाई में चला भी देवे के है, काहे कि कढ़ाई गरम है तो ई सेवई जल भी सकेले। तो अब ये सेवई की रखी एक बगल और भगोना में पानी गरम कर ली। तो जोने कप से आप सेवई ले ले रही है उसी कप से 4 कप ये भगोना में पानी डाल देवे के है। तो सेवई उबाले के लिए हमेशा थोड़े से बड़े बर्तन का इस्तेमाल करिए, काहे से कि सेवई और पानी डालने के बाद वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और पानी में उफान भी आई। तो यहाँ पर हम 4 कप पानी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अब इसी में हल्का सा नमक डाल देवे के, 1 चम्मच के करीब नमक डाल दें। अब ये पानी के उबले के लिए छोड़ दें। तो जब तक हम लोग का पानी उबला था तब तक मूंगफली के भून लेवे के। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देते हैं और इसी तेल में 1/4 कप मूंगफली के डाल के थोड़ा सा सुनहरा होकर तक भून लेवे के है। तो 3 से 4 मिनट तक मध्यम आंच पर भूने के बाद ये मूंगफली अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। एक निकाल के रख लेवे के एक अलग बर्तन में। और यहाँ पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसी गर्म पानी में ये सेवई के डाल देवे के है और ये सेवई डाले के बाद ज़्यादा देर तक ना पकावे के, बस 2 से 3 मिनट तक पके दें ये सेवई के। जब ये सेवई थोड़ी सी नरम हो जाए तो एके छन्नी वाले बर्तन में निकाल लें। और गर्म पानी में सेवई के डाले के बाद थोड़ा सा एक बार चम्मच की सहायता से चला भी लें, नहीं तो इनमें गांठें पड़ जाइए सा। और चलावे के बाद इस तरह से उठा के देखिए, जब सेवई हल्की सा नरम हो जाए तो ये सेवई एकदम बिल्कुल पक के तैयार है। ज़्यादा ना पकावे कि ज़्यादा यदि आप पका दे तो आपका सेवइयाँ खिली खिली ना बनी। तो यहाँ पर सेवई हम लोग का एकदम बन के तैयार है। अब एक हम पलट लेते हैं इसे छन्नी वाले बर्तन में। तो ए सेवई में से पानी पूरी तरह से निकाल लेवे के है। तो इस तरह से छन्नी वाले बर्तन में रखब तो पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब एके हम एक बर्तन पर रख देते हैं ताकि जोन भी थोड़ा मोड़ा पानी बचल है वो अच्छी तरह से चू जाए। तो जब तक ये सेवई में का पानी निकला था तब तक हम लोग सेवई उपमा के तड़का का तैयारी कर लिहल जाई। तो तड़का के लिए मध्यम आंच पर कढ़ाई में तेल गरम कर लेवे के और जब तेल आपका अच्छा गरम हो जाए तो इसी में 1 छोटा चम्मच के करीब सरसों का दाना डाल देवे के। और सरसों के दाना के एकदम अच्छी तरह से चटकावे के। कभी कभी सरसों का दाना कच्चा रह जाला तो स्वाद बेकार हो जाला। और सरसों का दाना भुने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन अदरक के हम महीन टुकड़ा में काट ले रहे हैं। आप चाहे तो घिस के भी ले सकीला। और यहाँ पर एक हरी मिर्च के भी हम महीन काट के ले लें। अब एक ही तड़का में डाल देवे के है। और एक ही तड़का में डालने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा उड़द का दाल डालिए और चना का दाल डालिए। एक ही थोड़ी देर के लिए हम भिगा के रख ले रही है। तो ज़्यादा ना, बस 3 से 4 मिनट तक धो के भिगा दे तो ये थोड़ी सा फूल जाले और साफ भी हो जाले। एक ही डाल के अच्छी तरह से मैं चला चला के भून लेवे के है। तो जब ये थोड़ा सा हल्का सा भून जाए तो अब यहाँ पर ई महीन कटी हुई प्याज के में डाल देवे के और प्याज डाले के बाद ज़्यादा देर तक ना भुने के, बस प्याज हल्की सा गुलाबी हो जाए इतना भुने के है। तो प्याज भुन के हो गई है तैयार। अब इमें जौन कटी हुई सब्जियाँ रखल रही ओके में डाल देवे के है। तो सब्जियाँ डाल के भी चला चला के 4 से 5 मिनट तक भून लेवे के मध्यम आंच पर। तो 4 से 5 मिनट तक मध्यम आंच पर सब्जियां भूने के बाद अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दें और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के अनुसार रखें, जैसा आप तीखा खात होगा। यदि आप बच्चों के लिए बनाओ थे तो लाल मिर्च पाउडर न डालें तो अच्छा रही। अब इमें जो नहीं भुनी हुई मूँगफली है ओके भी डाल देवे के है और एके डाल के चला लेवे के है 2 से 3 मिनट तक। आप चाहें तो यहाँ पर सब्जियों के ढक के भी पका सकेला। ढक के पकावे से ये जल्दी से नरम हो जाइए। सो वैसे भी हम गाजर बहुत पतला पतला टुकड़ा में कटले रहनी है तो ये नरम हो चुकल है। और अब इनमें सबसे आखिरी में यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैगी मसाला डाल देवे के। तो ई मसाला जो है सेवई लेवे के समय खुद ही सेवई के पैकेट में रहेला, उसी में से ये मसाला हम डलले हैं। और ये मसाला डाले के बाद भी एक थोड़ी देर तक चला के मिला लेवे के है।
तो सब्जियों के बहुत ना गलावे के रहेला, सब्जियाँ थोड़ी सा कच्ची रहेले तो ज़्यादा पौष्टिक रहेले। और सब्जियाँ आप एमे अपने पसंद के अनुसार रख सकीला, जौन सब्जी आपके पसंद होखा एमे रखी, और जौन सब्जी आपके ना पसंद होके आप निकाल भी सकीला। तो ई सेवई उपमा जौन होला सब्जियों के कारण ही बहुत पौष्टिक भी बन के तैयार होला। और यहाँ पर सब्जियाँ बुन के तैयार हो गई, और ये जौन सेवई रही एमे कभी पानी निकल गल है तो एकर गट्ठर देख के ई ना सोची कि ये निकली ना। जैसे ही आप एके चलाएब तो एकदम ही खिली खिली हो जाले। यहाँ पर आप देख सकत हैं कि बिल्कुल भी ना चिपकलिया, और एके चला के अच्छी तरह से जब आप सब्जी में मिलाए तो एकदम खिला खिला जैसे चावल का पुलाव बनेला उस तरह से बन के तैयार हुई। और एकर स्वाद खाए में बहुते स्वादिष्ट होला। तो इसी तरह से ये सब्जियों के साथ एके चला चला के मिला लेवे के हा। जैसे जैसे आप एके चलाओ जाए वैसे वैसे ही ये खुलत जाले। ई सेवई उपमा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाला, ज़्यादा समय ना लगेला एके बनावे में। और स्वाद एकर बहुते अच्छा होला। अक्सर छोटे बच्चे मैगी और चाउमीन खायल पसंद करेला, तो मैगी और चाउमीन से बिल्कुल भी कम स्वाद एकर ना रहेला, खाए में बहुते स्वादिष्ट बन के तैयार होला। तो यहाँ पर हम लोग का सेवई उपमा एकदम बन के तैयार हो गला। आखिरी में पे थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल देवे के ह, और एके गर्मा गर्म सर्व कर सकेला आप जब एके सर्व करे जाएं तो जब ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप एक पे नींबू का रस डाल के सर्व करें, या फिर जो चाउमीन पर चटनी मिलेले हरी चटनी तीखी चटनी ओके डाल के सर्व करी तो ये खाए में बहुते स्वादिष्ट लगी। या फिर आप एके केचप और सॉस के साथ भी सर्व कर सकीला। और यदि आप ए सेवई के और पौष्टिक बनावल चाहते हैं तो थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा भी भून के में डाल सकीला। ये खाए में और स्वादिष्ट भी लगी और पौष्टिक भी हो जाए। और सबसे आखिरी में यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कैले हैं। एक डाले से सेवई का स्वाद और भी बढ़ जाला। तो अभी सेवई गरम या इसी में घी डाल के थोड़ा सा चला के मिला लेवे के है। तो गैस के अब यहाँ पर हम बंद कर देले हई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवई कितना खिली खिली बन के तैयार भइली है। सब्जियाँ डाले के कारण एक रंग कितना बढ़िया लगा था। एकदम रंगीन सेवई उपमा बन के तैयार भइली है। अब एक गर्मा गर्म सर्व कर लेवे के है। तो उम्मीद है कि आप लोगन के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई होई। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करी। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर सेवई तो आप देख ही सकते हैं कि सेवई उपमा कितना बढ़िया बन के तैयार भला, देख के ही मुँह में पानी आ जाता। तो ऐसा सेवई उपमा आप अपने घर पे बच्चों के बना के खिलाएं, बड़ों के बूढ़ों को बना के खिलाएं, सबके पसंद आई। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट भी होले और काफ़ी पौष्टिक भी होले। तो हम आप लोगों से मिलत हैं अगले किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।